नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल ई मैक्स में आपका फिर से मैं बहुत बहुत वेलकम करता हूं। आज की जो हमारी टॉपिक्स होगी बेटा, वो बिल्कुल बेसिक टॉपिक मैं लेकर आया हूं। बायोलॉजी हो या मैथ हो, सबको फिजिक्स पढ़ने में प्रॉब्लम्स होती है कि सर ट्रिग्नोमेट्री कैसे सॉल्व करें, सर फिजिक्स में जो ट्रिग्नोमेट्री आ जा रही है, फिजिक्स में जो कैलकुलेशन आ जा रहा है, या सर इंटीग्रेशन और डिफ्रेंसिएशन जो आ जाते हैं यानी अवकलन और समाकलन आ जा रहे हैं, वो फिजिक्स के जो दिक्कतें उनको कैसे सॉल्व करें। मेरे कहने का सिर्फ यही मतलब है कि जो आपको फिजिक्स में कैलकुलेशन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उन प्रॉब्लम्स को क्लियर करने के लिए आज हम यहाँ पे पढ़ेंगे। जो भी फार्मूले यूज होने वाले हैं, ट्रिग्नोमेट्री के हो या डिफ्रेंसिएशन के हो या इंटीग्रेशन के हो, मीन्स हर एक फार्मूले को आज देखा जाएगा जो हमारे फिजिक्स में मैथ से आते हैं। तो दोस्तों आइए समय बर्बाद नहीं करेंगे, आपको पहले कुछ ट्रिग्नोमेट्री का रूल्स वगैरह दिखा देते हैं, उसके बाद तुरंत स्टार्ट किया जाएगा अवकलन और समाकलन। तो आपको बताऊं, ट्रिग्नोमेट्री में आप सबसे पहले पढ़ते होंगे, नाम सुने होंगे साइन थीटा का। किसका नाम सुने हैं? साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर होता क्या, जैसे मैं आपको फिगर बना के यहाँ पे दिखाता हूं। ये आपका फिगर है, ये ए बी सी दिखाता हूं आपको, देखिएगा यहाँ पे एक फिगर हमने बना लिया, ये फिगर हमने ड्रा कर लिया और इसका नाम कर दिया ए बी सी, और यहाँ पे हमने एक एंगल बना दिया, इस एंगल का नाम क्या रख दिया? थीटा। यहाँ पे क्या है? 90 डिग्री। 90 डिग्री के जो बिल्कुल सामने होता है ना, इसी को बोलते हैं हाइपोटेनस। क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस बोलते हैं सीबीएसई बोर्ड वाले, और हमारे यूपी बोर्ड वाले इसी को बोलते हैं कर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कर्ण। और ये जो लाइन है, एक बात याद रख लीजिएगा, ये जो एंगल का फॉर्मेशन होता है हमेशा आधार और कर्ण के बीच में होता है। बेस और हाइपोटेनस के बीच हमेशा क्या फॉर्म होता है? एंगल। तो इनको बोलते हैं सीबीएसई बोर्ड वाले बेस, और यूपी बोर्ड वाले बोलते हैं आधार। क्या बोलते हैं? आधार। और ये जो तीसरी लाइन बच गई, इसको बोलते हैं अल्टीट्यूड या परपेंडिकुलर, जो भी कह लिया जाए, एल्टीट्यूड या परपेंडिकुलर। और हमारे जो यूपी बोर्ड वाले हैं वो इनको बोलते हैं लंब। क्या बोलते हैं? लंब। तो तीन चीजें आपको मिली, कर्ण, आधार, लंब। हाइपोटेनस, बेस और एल्टीट्यूड, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, याद रखे रहिएगा, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। और यूपी बोर्ड वाले बोलते हैं समकोण त्रिभुज। हमारे यूपी बोर्ड वाले बेचारे इसको क्या बोलते हैं? समकोण त्रिभुज। और सीबीएसई वाले कहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। तो घबराइए नहीं, आज आपको ट्रिग्नोमेट्री का एक एक पहलू बताएंगे जो आपको फिजिक्स में दिक्कत करता हो। तो ये वीडियो सबके लिए है, क्योंकि बेसिक वीडियो है, इसको ध्यान से देखिएगा। तो आपका मैं स्टार्टिंग करता हूँ त्रिकोणमिति और ट्रिग्नोमेट्री। तो उसमें पहला फार्मूला होता है साइन थीटा, और साइन थीटा बराबर होता क्या है? सीबीएसई वाले कहते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और यूपी बोर्ड वाले मेरे भाई बोलते हैं क्या? परपेंडिकुलर को क्या भैया? लंब। तो यल मीन्स लंब कर दो ना। लंब को किससे दिखाना? एल से। आधार को किससे दिखाना? ए से। कर्ण को किससे दिखाना? के से। यूपी बोर्ड वालों, लंब को यल से, आधार को ए से, कर्ण को के से। और सीबीएसई वाले समझ रहे हैं P मीन्स परपेंडिकुलर और H मीन्स हाइपोटेनस। यूपी बोर्ड में बोलेंगे लंब बटे कर्ण। ये किसका फॉर्मूला मिल गया? साइन थीटा का। साइन थीटा मिल गया। आइए बगल में आपको बताते हैं कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस को क्या बोलते हैं भाई? आधार A, और हाइपोटेनस को कर्ण। अच्छा, टेन थीटा बराबर क्या होता है भाई? टेन थीटा बराबर याद कर लेना, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। क्या होता है? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। साइन थीटा का मतलब होता है P/H, और कॉस थीटा का मतलब B/H। H से H कट गया, फार्मूला मिला P/B, जिसको यूपी बोर्ड वाले बोलते हैं लंब बटे आधार। और अगर कोई पूछे कॉट थीटा बताइए, तो बोलिएगा जो कॉट है वो टेन थीटा का उल्टा होता है। किसका उल्टा होता है? टेन थीटा का। मतलब अगर टेन थीटा बराबर साइन अपॉन कॉस, तो कॉस थीटा बराबर कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा? कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा दोस्तों। और ये बन जाएगा आधार बटे लंब, और सीबीएसई बोर्ड वाले इसको बोल देंगे बेस अपॉन परपेंडिकुलर। हाँ दोस्तों, देखते हैं सेक थीटा। सेक थीटा उल्टा होता है किसका? कॉस थीटा का। याद रखे रहिएगा, कॉस का उल्टा क्या है? सेक थीटा।
तो कॉस थीटा बराबर अभी अभी आप ऊपर पढ़े हैं B/H, तो इसको नीचे से ऊपर लेके जाए तो बन जाएगा H/B। और हाइपोटेनस को हमारे यूपी बोर्ड वाले कहते हैं कर्ण, बेस को बोलते हैं आधार। फार्मूला मिल गया क्या, K/A। लास्ट बच गया आपका कॉसेक थीटा, और कॉसेक थीटा जो बेटा वो साइन थीटा का उल्टा होता है। और साइन थीटा बराबर अभी हमने ऊपर पढ़ा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। हाइपोटेनस ऊपर चला गया, परपेंडिकुलर नीचे आ गया। हाइपोटेनस को बोलते हैं कर्ण और परपेंडिकुलर को बोलते हैं लंब। तो फार्मूला मिल गया आपको क्या, कर्ण बटे लंब। इसको याद करने की बहुत लोग ट्रिक कहते हैं, तो ट्रिक बस ये याद करिएगा, CBSE वालों के लिए यहाँ पे ट्रिक है। CBSE बोर्ड वाले याद करते हैं, पंडित बदरी प्रसाद हर हर बम्बे, याद रख लीजिए, पंडित बदरी प्रसाद हर हर बम्बे। P/H मतलब होता है बेटा साइन थीटा, और B/H मतलब होता है कॉस थीटा, और P/B मतलब होता है टेन थीटा। तो याद रखे रहिएगा CBSE बोर्ड, अगर आपको तीनों को एक साथ याद रखना है तो PBP बटे HHB, पंडित बदरी प्रसाद हर हर बम्बे करके एक ट्रिक होता है, जिसके तहत इसको याद करते हैं। यूपी बोर्ड में इसी को क्या लिखते हैं भैया, LAL और नीचे KKA। इसको पढ़ते हैं लाल बटे कक्का। क्या पढ़ते हैं, लाल बटे कक्का। L/K यानी लंब बटे कर्ण क्या बन जाता है, साइन थीटा। आधार बटे कर्ण आपका बन जाता है कॉस थीटा, और लंब बटे आधार बन गया आपका टेन थीटा। तो आपको तीनों चीज को याद करने की मैं ट्रिक बता दिया। CBSE में पंडित बदरी प्रसाद हर हर बम्बे, और यूपी बोर्ड में लाल बटे कक्का। तो भूलिएगा मत दोस्तों, जो साइन होता है वो कॉसेक का उल्टा होता है, और जो आपका कास होता है वो सेक का उल्टा होता है, जो आपका टेन है वो आपके कॉट का उल्टा है। तो हमने ट्रिग्नोमेट्री के सभी फार्मूले यहाँ पे देख लिए हैं, साइन कॉस टेन कॉट सेक। किससे आया, राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज से सभी फार्मूले आपको मिले हैं। इन फार्मूलों की बहुत जरूरत पड़ती है, इसलिए इन फार्मूलों को याद रखे रहिएगा दोस्तों। आइए देखते हैं कुछ और फार्मूले, आइए देखते हैं अगले फार्मूले। अगले फार्मूले आपको बोर्ड पे मैंने लिख रखे हैं। पहला फार्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। हाँ दोस्तों याद रखे रहिएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। यहाँ से दो फार्मूले और इसके बन सकते हैं। एक बन सकता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, और एक बन सकता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। इसी से बना। दूसरा फार्मूला मैंने लिख रखा है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहाँ से भी इसके बन सकते हैं दो फार्मूले। एक बन सकता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और एक बन सकता है, हाँ दोस्तों, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे तीसरा मैंने फार्मूला लिख रखा है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहाँ से भी बन सकते हैं दो फार्मूले। एक फार्मूला बन सकता है दोस्तों 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, और एक बन सकता है कौन सा आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। ये एक फार्मूला मैंने लिख रखा है 1 माइनस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा। बहुत ज़्यादा यूज होता है आपके, ये इंटीग्रेशन और डिफ्रेंसिएशन में यूज होता है, और हाँ मैथ में भी यूज होता है। इसका एक फार्मूला और मिलता है साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, लोग बोलते हैं यहीं से 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2। ये बहुत ही ज़्यादा यूज होने वाला फार्मूला आपके फिजिक्स में, याद रखे रहिएगा दोस्तों। और एक फार्मूला मैंने लिख रखा है 1 प्लस कॉस 2 थीटा बराबर 2 कॉस स्क्वायर थीटा। यहीं से एक फार्मूला बनता है कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन 2। ज़्यादा अंतर नहीं है, 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2 होगा तो साइन स्क्वायर थीटा, अगर यही प्लस हो जाएगा दोस्तों तो कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा। एक फार्मूला देखिए नीचे भी लिख रखा है 1 प्लस साइन 2 थीटा इज इक्वल टू साइन प्लस कॉस थीटा पूरे का होल स्क्वायर। और देखिए लास्ट में जो दो फार्मूले रखे हैं ये भी फिजिक्स में यूज़ होते हैं, और ये बताऊंगा एसी में अल्टरनेटिंग करंट में यूज़ होता। प्रत्यावर्ती धारा में इस फार्मूले का यूज किया जाएगा साइन ए प्लस बी। तो बोलिएगा साइन ए प्लस बी साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, और साइन ए माइनस बी जैसे इसी का उल्टा, ये दोनों सेम रहेगा, प्लस की जगह क्या हो गया माइनस।
कॉस ए प्लस बी का कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। अगर ये माइनस बनाना है तो जो माइनस था उसको क्या कर दीजिए, प्लस कर दीजिए। तो दोनों में बहुत आसान सा रिलेशन है, बस इतना आप याद रख लेंगे तो आपका मुझे लगता है ट्रिग्नोमेट्री के सभी न्यूमेरिकल्स जो भी इससे रिलेट करता है फिजिक्स के वो सॉल्व हो जाएगा। इतना ही फार्मूला क्लास 10 सीबीएसई और 10th यूपी को भी पढ़ना है। तो ये वीडियो जितनी 12th और 11th के लिए इंपॉर्टेंट है उतनी ही क्लास 10th के लिए भी इंपॉर्टेंट रखती है। अगर कोई पूछता है साइन थीटा का अधिकतम मान, कभी कभी ये भी होता है साइन थीटा का अधिकतम मान, साइन थीटा का अधिकतम मान, भाई अधिकतम मान साइन थीटा का कोई पूछेगा जिसको बोलते हैं मैक्सिमम वैल्यू। साइन थीटा की अगर कोई मैक्सिमम वैल्यू पूछे तो बताइएगा कितनी होती है। साइन थीटा की अधिकतम वैल्यू बेटा होती, देखिए यहाँ पे ऐसे लिख दे रहा हूँ, थोड़ा सा आसानी होगी आपको याद करने में। यहाँ पे लिख दे रहा हूँ साइन थीटा और यहाँ पे दो वैल्यू इसकी होती है, एक होती है मैक्सिमम यानी अधिकतम और एक होगी मिनिमम। मिनिमम मतलब होती है न्यूनतम। अधिकतम की बात करेंगे तो अधिकतम वैल्यू होती है 1 और ये 90 डिग्री पे मिलता है, और मिनिमम वैल्यू होती है 0 जो आपको 0 डिग्री पर मिलती है। याद कर लीजिएगा दोस्तों, कभी कभी ये भी आता है। हाँ, इसका भाई साइन का कॉस थीटा है, कॉस थीटा की भी वही सेम वैल्यू, एक मैक्सिमम होगी और एक दोस्तों कौन सी होगी, मिनिमम होगी। मिनिमम को बोलते हैं न्यूनतम, यूपी बोर्ड वालों इतना तो समझ ही रहे होंगे, और मैक्सिमम को हमारे यूपी बोर्ड वाले बहुत अच्छे से जानते हैं। अधिकतम इतना तो सभी लोग जानते हैं, अधिकतम मैक्स, मैक्स हमारे कोचिंग का भी नाम है ई मैक्स। तो याद रखे रहेगा दोस्तों, मैक्सिमम और मिनिमम ये दो वैल्यू, न्यूनतम और अधिकतम, ये 1 और 0 होता है 0 डिग्री पे और 90 डिग्री पर। मैक्सिमम वैल्यू इसकी भी होती है 1 लेकिन 0 डिग्री पर होती है, और न्यूनतम इसकी होती है -1 जो आपको 180 डिग्री पर मिलती है। याद रख रहिएगा, इतनी वैल्यू आपको काम करेगी। हाँ, कभी कभी साइन और कॉस की वैल्यू भी आता है तो उसको भी याद कर लीजिएगा दोस्तों, बहुत कठिन नहीं है, मतलब सिंपल है। जो आपको पूछता है थोड़ा सा मैं यहीं पे लिख दे रहा हूँ, जगह बची है। साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितना होती है दोस्तों, 0 होती है। अगर कोई पूछे साइन 30 डिग्री तो बोल देना साइन 30 डिग्री बराबर कितना, 1/2। अगर कोई पूछे साइन 45 डिग्री की वैल्यू बताइए तो बोलना 1/√2। ये तो साइन का हो गया। अच्छा, ये 45 तक हुआ। आपको पूछेगा साइन 60 डिग्री तो बोल देना भैया कितना, √3/2। और कोई अगर पूछे साइन 90 की वैल्यू बताओ तो कितना बता देना, 1। साइन का जस्ट उल्टा होता है कॉस। ये जो 0 डिग्री है ना, ये कॉस 90 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी। जो ये 30 है ना, ये कॉस 60 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी। जो 45 है ये कॉस 45 की वैल्यू होगी, और ये जो 60 की वैल्यू है ये कॉस 30 की बन जाएगी दोस्तों, और जो 90 है ये कॉस 0 डिग्री की वैल्यू बन जाएगी। बस इतना आप याद रखे रहिएगा, आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा। फिजिक्स में कोई डाउट नहीं रह जाएगा न्यूमेरिकल्स में, क्योंकि आपको मैंने बता दिया साइन और कॉस से ही बनने वाला है 10 बराबर आप पढ़े थे साइन अपान कॉस, और वहीं से सारे वैल्यू को आप आसानी से निकाल सकते हो। हाँ, एक ही पूछता है हमेशा 10 30 डिग्री बराबर, तो याद रखिएगा 1/√3, और एक याद रखिए 10 60 और 10 45 की भी याद रखिएगा। 10 45 डिग्री अगर पूछेगा दोस्तों तो 1, और एक याद रखिएगा 10 60 डिग्री, और 10 60 डिग्री की वैल्यू कितना, √3। इसी का जस्ट उल्टा ये जो है वो cot 60 की बन जाएगी, और ये बन जाएगी cot 45 डिग्री, और ये बन जाएगी दोस्तों cot 60 डिग्री। इतना बस वैल्यू याद रखिएगा, आपको फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स में कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। और ट्रिग्नोमेट्री का इससे ज़्यादा रूल ना क्लास 10th को पढ़ना है और ना ही 12th और 11th के फिजिक्स में इससे ज़्यादा कोई रोल है। तो इसको दोस्तों ध्यान से देख लीजिएगा, इतना वीडियो आपके काम की चीज़ है, इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिएगा, बाकी टॉपिक्स आपको आगे बता रहे हैं।